डियर स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश विद श्याम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज के टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन्स। पिछला वीडियो भी मेरा काइंड्स ऑफ नाउन्स वही था, लेकिन वहां मैंने नाउन्स के प्रकारों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। आज हम विस्तार से जानते हैं नाउन्स के प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रकार है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग है PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है प्रॉपर नाउन का हिंदी अर्थ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्टिकुलर, इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ETC। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का खास नाम है, विशेष नाम है, तो उस नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो ऐसा नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के पर्टिकुलर नेम को दर्शाता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे थॉमस इज ए डॉक्टर। थॉमस एक डॉक्टर का नेम है, पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में, सबके अलग अलग नेम्स हैं, लेकिन थॉमस किसी खास डॉक्टर का नाम है। यानी पर्टिकुलर नेम हो गया, और पर्टिकुलर नेम है इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर सदैव कैपिटल लेटर में होता है। तो जैसा कि यहाँ T है तो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। आई लिव इन अलीपुर। मैं अलीपुर में रहता हूं। अलीपुर इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए विलेज इन विच आई लिव। पर्टिकुलर नेम है किसी गांव का जिसमें मैं निवास करता हूं। तो अलीपुर का एक कैपिटल लेटर में भी लिखा गया है और एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इस नेम को यानी इस नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। Reynolds is my favorite pen। रेनॉल्ड्स, बहुत सारे पेन हैं लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर पेन है रेनॉल्ड्स। पेन बनाने वाली कंपनी है, आजकल ये नोटबुक भी बनाती है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लेकिन ये पर्टिकुलर नेम हो गया उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए। रेनॉल्ड्स में एस भी लगा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर नंबर है। ऐसे बहुत सारे नाउन्स आएंगे जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उनके लास्ट में एस लगा रहता है और हम उन्हें प्लूरल समझते हैं, और प्लूरल समझने के कारण हम इनके साथ कई बार प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज कर लेते हैं। जैसे प्लूरल फॉर्म में है आर वर्ब, तो इनको यूज कर लेते हैं, जो कि हम गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, तो वो धीरे धीरे मेरे साथ आप जरूर सीखेंगे। रेनॉल्ड्स का आर बड़ा है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर नेम तो पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए प्लेस, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए थिंग। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि प्रॉपर नाउन
किसी पर्सन प्लेस थिंग का पर्टिकुलर नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, और जनरली ये सिंगुलर नंबर होता है। इसीलिए जैसे अलीपुर थॉमस रेनॉल्ड्स ये सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। आगे हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन है वो कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर लिया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर लेना। नोटबुक्स और पेन हमेशा रेडी रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग आपको यूजफुल लगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या आपकी स्कूल एग्जाम्स के लिए हो, यानी आप जो भी लर्न कर रहे हैं यहाँ से वो इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसे जरूर आप अपनी नोटबुक में नोट करें। इसके बाद हम अभी मैं बता रहा था कि प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन्स की तरह यूज करते हैं। तो उस रूल्स को जानने से पहले हम जानते हैं दूसरे प्रकार के नाउन के बारे में। सेकंड इज कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन यानी सामान्य, साधारण, नाउन यानी संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी जाति का बोध कराने वाली, वर्ग का बोध कराने वाली, क्लास, कम्युनिटी, यानी यहां पर ये नाउन का क्लासिफिकेशन कर देती है कि नाउन किस क्लास से रिप्रेजेंट करता है, किस वर्ग जाति भेद से संबंधित है। और यह ये वर्ड लिखा हुआ है कॉमन, सामान्य, नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। तो ऐसे नेम्स, ऐसे नाम जो कि किसी पर्सन प्लेस थिंग यानी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के जाति वर्ग भेद आदि के बारे में बताते हैं, यानी उनका सामान्य नाम बताते हैं, कि अगर हम उनका पर्टिकुलर नेम नहीं जानते हैं तो भी हमें उन्हें कुछ ना कुछ तो कहकर पुकारते हैं। जैसे, तो यहां मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। किसी पर्सन प्लेस थिंग ETC के जाति वर्ग भेद आदि के बारे में बताने वाले कॉमन नेम को ही कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे माय नेम इज श्याम सिंह। अब जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नाम श्याम सिंह है, तो मुझे श्याम सिंह कहकर पुकार सकते हैं। श्याम सिंह मैंने अभी बताया था प्रॉपर नाउन है। I am a टीचर। अब मैं पढ़ाने का काम करता हूं, उसकी वजह से अगर लोग मेरा नाम भी नहीं जानते हैं तो मुझे टीचर कहकर पुकार सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार के प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं और उस प्रोफेशन को करने के कारण मुझे क्या कहा जाता है। मेरा कॉमन नेम हो गया टीचर। तो इसलिए ये जो टीचर है कॉमन नाउन है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो कॉमन नाउन होता है वो दो नंबर्स यानी दोनों नंबर्स में यूज किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स। देयर आर अबाउट 15 teachers
इन माई स्कूल। टीचर्स, यहां टीचर्स सिंगुलर नंबर है, यहां टीचर्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल नंबर है। तो जनरली जो कॉमन नाउन्स होते हैं और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये दोनों नाउन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं। यहां एक वर्ड और आया है स्कूल। अगर स्कूल जहां पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते हैं तो ऐसा प्लेस जहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, तो उसको कॉमन नेम दिया गया है स्कूल। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो दुनिया को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन चेंज एवरीवन्स लाइफ। यानी कि एजुकेशन इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है, अस्त्र है। और इस अस्त्र की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। चलो वो बातें बाद में होती रहेंगी। अब स्कूल है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स गो टू लर्न। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कॉमन नाउन्स के, जैसे कि काउ, डॉग, मैन, वीमन, प्लेयर, फार्मर, पेन, बुक, etc. काउ, डॉग, मैन, वुमन, प्लेयर, फार्मर, पेन, बुक, ये सभी सिंगुलर नंबर में है। आवश्यकता पड़ने पर हम इनका प्लूरल फॉर्म भी यूज करते हैं, जैसे काउ में एस लगाकर काउस, डॉग में एस लगाकर डॉग्स, मैन में जो ए है इसको हम ई में कन्वर्ट कर देते हैं, एम ई है मैन, ये प्लूरल नंबर हो जाता है। ऐसे वुमेन में भी हम ए को ई में कन्वर्ट करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, प्लेयर में एस लगाकर, फार्मर में भी एस लगाकर, पेन में भी एस लगाकर और बुक में भी एस लगाकर। ऐसे और भी नाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है BOX बॉक्स, लेकिन बॉक्स का जब प्लूरल बनाएंगे हम तो ES जोड़कर बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स भी आएंगे जिनके अंत में S नहीं ES जोड़कर उनका प्लूरल नंबर फॉर्म बनाया जाता है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, यानी कि एक तरफ लिखूंगा मैं, एक छोटा सा एक टेबल बनाता हूं ताकि आपको कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर प्लूरल ये समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स। सचिन, सुरेंद्र, रुद्र, नरेंद्र, क्रिकेटर, सिंगुलर, प्लूरल, क्रिकेटर्स, डॉक्टर, डॉक्टर्स,
टीचर, टीचर्स, अलीपुर, दौसा, विलेज, ब्लेड्स, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स, जयपुर, इंडिया, सिटी, कंट्री, सिटीज, कंट्रीज, टॉमी, मंगला, dog, cow, dogs, couch, रामायण, रेनॉल्ड्स, बुक, पेन, बुक्स, पेन्स। इस टेबल को स्टडी करने के बाद आप प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स में जो डिफरेंस होता है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रॉपर नाउन इज सचिन, सचिन तेंदुलकर, सुरेंद्र, रुद्रा, नरेंद्र। पर्सन्स के पर्टिकुलर नेम्स हैं। आप जो सचिन है क्रिकेटर है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। सुरेंद्र डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से जो ये कॉमन नेम्स हैं ये पर्सन्स के लिए यूज किया है। टीचर्स, टीचर, अलीपुर, नेम ऑफ ए विलेज, दौसा, नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, नेम ऑफ ए सिटी, पिंक सिटी, इंडिया और कंट्री। विलेज को प्लूरल फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो एस जोड़ देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी एस जोड़ा, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज। टॉमी, मंगला। जो पैट डॉग्स होते हैं जनरली टॉमी, मंगला। काऊ का पर्टिकुलर नेम है, तो पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर नेम बताने वाला जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। टॉमी का कॉमन नेम हो गया डॉग। मंगला का कॉमन नेम काऊ। अगर हमें जैसे मंगला नाम की गाय दिखाई दे रही है तो अगर हमें उसका नाम पता नहीं है तो हम उसे काऊ कहकर पुकार सकते हैं। काऊ का प्लूरल फॉर्म काउच है, डॉग का प्लूरल फॉर्म डॉग्स है। रामायण, रामायण इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बुक, यानी बुक का पर्टिकुलर नेम है। तो पुस्तकें बहुत सारी हैं, सबके अलग अलग विशेष नाम होते हैं। रामायण इसलिए आर कैपिटल लेटर में है। रेनॉल्ड्स पेन का पर्टिकुलर नेम है। तो पेन, बुक ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं, और बुक का प्लूरल है बुक्स और पेन का है पेन्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यदि हमने प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज किया तो ये कॉमन नाउन बन जाएंगे। ऐसा जनरली कंपैरिजन करने में होता है या उन जैसे लोगों के बारे में बताने के लिए होता है। हम जानते हैं उस रूल के बारे में।
कभी कभी प्रॉपर नाउन्स को भी कॉमन नाउन्स की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे there are many Sachins in our country। हमारे देश में अनेकों सचिन हैं। सचिन तेंदुलकर जी गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक अकेले खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हमारे देश में बहुत सारे सचिन हैं, यानी कि नहीं सचिन तेंदुलकर नाम के प्लेयर्स हैं। सचिन की तरह खेलने वाले लोग अगर उनको मौका मिले तो हो सकता है हमारे देश में और भी बहुत सारे सचिन सामने आए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि दुनिया चांस मिलने पर ही डांस करती है। तो सचिन में मैंने एस लगाया है, इसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया है। तो कॉमन नाउन्स की तरह मैंने इसका यूज किया है, यानी सचिन नाम के लोग। यहां सचिन नाम के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, यहां सचिन नाम के खिलाड़ियों की बात भी नहीं कर रहा मैं, यहां सचिन की तरह खेलने वाले खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। तो यहां सचिन का मतलब है ए प्लेयर ऑफ हैविंग स्टाइल ऑफ सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्टाइल और प्लेइंग मेथड, यानी उनके पास सचिन की तरह क्रिकेट खेलने का एक स्किल है, कौशल है। वो सचिन की तरह खेल सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यहां सचिन, मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां सचिन का मतलब सचिन तेंदुलकर से नहीं है, सचिन की तरह खेलने वाले खिलाड़ियों से है। तो यहां पर सचिन की तरह खेलने वाले जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो यहां सचिन का मतलब सचिन की तरह खेलने वाले क्रिकेट प्लेयर्स, ना कि सचिन तेंदुलकर। तो यहां सचिन शब्द है वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। ही इज आवर he is our वीरेंद्र सहवाग। वो हमारा वीरेंद्र सहवाग है, यानी वो वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलने वाला खिलाड़ी है, ना कि वो वीरेंद्र सहवाग है। तो यहां भी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार क्लियर है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन्स को जब हम जनरली कंपेयर करते हैं उनकी क्वालिटीज को लेकर, तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये बात नोट कर लें। इसके बाद हम तीसरे नाउन के बारे में जानते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। तो ऐसा नाउन यानी ऐसा नेम जो पर्सन और थिंग्स के कलेक्टिव फॉर्म को दर्शाता है, यानी एकीकृत या सामूहिक रूप को दर्शाता है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। यानी वस्तुओं या व्यक्तियों के संग्रह या समुच्चय का बोध कराने वाला नाउन कलेक्टिव नाउन होता है। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह का बोध कराने वाला जो नाउन है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पर्सन्स
और थिंग्स के ग्रुप कलेक्शन को शो करने वाला नाउन कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास a group of students, team a group of players, bunch a collection of keys, a collection of flowers, fleet a collection or group of ships, आर्मी सैनिकों का ग्रुप है, सोल्जर्स का जो एक यूनियन होता है उसको हम आर्मी कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन है वो भी कॉमन नाउन की तरह सिंगुलर प्लूरल नंबर्स में यूज किया जा सकता है। जैसे क्लास है तो हम इसे आवश्यकता पड़ने पर क्लासेज, टीम को हम टीम्स, बंच को बंचेज, फ्लीट को फ्लीट्स और आर्मी को आर्मीज इस रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो कि पर्सन्स और थिंग्स यानी व्यक्तियों वस्तुओं के समूह संग्रह का बोध कराता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास है तो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, टीम है प्लेयर्स का ग्रुप है, बंच है तो कीज फ्लावर्स एटसेट्रा का ग्रुप है या कलेक्शन है, फ्लीट है तो ये जहाजों का यानी पानी में जो तैरने वाले जहाज होते हैं उनका समूह है। आर्मी सैनिकों का समूह है। आर्मी यानी कि हमारे जवान, जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ध्यान रखेंगे इनको भी। इसके बाद नंबर 4 पर आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल यानी जो मैटर को बताए। तो ऐसे नाउन्स जो किसी मैटर यानी कि पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य से पदार्थ होता है, जो उसका बोध कराते हैं यानी उनके बारे में बताने वाले जो नाउन्स हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन्स कहते हैं। और मटेरियल नाउन्स जैसा मैंने भी बताया किसी पदार्थ, द्रव्य जिन्हें केवल मापा तोला जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सके तथा जिनसे हम अन्य प्रकार के पदार्थों का निर्माण भी कर सकें, के नेम्स को मटेरियल नाउन कहते हैं।
इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है लेकिन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। इनके केवल जो वेट है, लेंथ है, इसको हम दर्शा सकते हैं लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, और ये सदैव सिंगुलर नंबर होता है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। अगर काउंटेबल होता तो हम इसको गिनकर बता सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, वुड, इंक, वेट, मस्टर्ड, हनी, आयरन, सिल्वर, एटसेट्रा। यानी इसमें जनरली खाने पीने की वस्तुएं आती हैं। हमारे जितने भी मिनरल्स यानी खनिज हैं, माइंस हैं, मेटल्स हैं, हमारे जितने भी नेम ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के नेम हैं, वो सब मटेरियल नाउंस में ही आते हैं। और ये सभी सिंगुलर नंबर होते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखना है आपको। हम मस्टर्ड है तो मस्टर्ड को गिनने में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे नाउन को भी हम मटेरियल नाउन में शामिल करते हैं। ऑयल, मिल्क, वाटर, वुड, इंक, वेट, हनी, आयरन, सिल्वर, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट करके नहीं बता सकते लेकिन माप तोल के बता सकते हैं, इनकी लंबाई वगैरह माप सकते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन का बना हुआ कोई भी पार्ट है तो हम उसको टुकड़ों में उसको माप तोल सकते हैं लेकिन हम आयरन को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कोई सा भी नाउन हम इनमें देखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज, हिंट लाइन ऐसी होती है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्हें केवल मापा या तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सके, मटेरियल नाउन होंगे। इसके बाद जो पांचवा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, गुणवाचक या अमूर्त संज्ञा। अमूर्त संज्ञा। इसकी डेफिनेशंस यानी ऐसे नाउन्स जो किसी क्वालिटी यानी कि गुण, कंडीशन, हालात, दशा, स्थिति, एक्शन और एक्टिविटी यानी कार्यकलाप, क्रियाकलाप, गतिविधि, फीलिंग, ईटीसी के नेम्स को शो करते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या दूसरे तरह से हम कहें कि ऐसे नाउन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल अनुभव करके, महसूस करके हम उन्हें बता सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कहते हैं। अमूर्त यानी हम इन्हें मूर्ति के रूप में दृश्यमान नहीं कर सकते, हम इन्हें छूकर नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट, ऊंचाई,
ब्रेवरी, वीरता, बहादुरी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। कंडीशंस में लेते हैं जैसे चाइल्डहुड, इलनेस, यानी चाइल्डहुड यानी बचपन, कंडीशन ऑफ बीइंग ए चाइल्ड, इलनेस कंडीशन ऑफ बीइंग सिक और बीइंग इल। अब आते हैं एक्शन, टीचिंग, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा, इलाज, डिपार्चर, प्रस्थान, लव, प्रेम, पीस, शांति, एजुकेशन, शिक्षा। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। हाइट, bravery, honesty, childhood, illness, teaching, treatment, departure, love, peace, education, love। लव का अगर हिंदी अर्थ आता है प्रेम करना, तो ये वर्ब है। अगर लव का अर्थ केवल प्रेम निकलता है, स्नेह निकलता है, लगाव निकलता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार से पीस में शांति, डांस, डांस का अर्थ अगर नृत्य निकलता है, नाच निकलता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन डांस में अगर नाचना, नाचता है, नाच रहा है, नाचते हुए, इस तरीके से निकलता है तो वो वर्ब है। ऐसे ध्यान रखेंगे कि एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जैसे कि एक नाउन है तो दूसरे अर्थ में वर्ब भी बन जाता है, और वर्ब है वो नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। इनके बारे में धीरे धीरे और आगे से अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 के नाम से ये मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आपको इन 5 प्रकार के जो काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं, इनके बारे में अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के पास, अपने जूनियर स्टूडेंट्स के पास, ताकि वो भी इन काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में जानें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स जिसमें भी यूजफुल लगे तो यहाँ से लर्न करके और वहाँ वो सीखें और लोगों को बताएं, उनको भी सिखाएं। थैंक यू।